हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं, इस टाइम हमने आपके लिए जो स्टार्ट की हुई सीरीज जीरो टू हीरो कंसेप्ट की क्लास लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने सबसे पहले चैप्टर रेस्टोरेंट पर क्वेश्चन लिया था, उसके भी यहाँ पर जितने चैप्टर बने थे आगे जो उसके भी यहाँ पर सॉल्व होने वाले थे। जैसे कि मैंने कराया वर्क एंड टाइम करवाया, उसके बाद आपको पाइप एंड सिस्टर्न भी करवा दिया दोस्तों, और एक पार्टनरशिप का चैप्टर करवा दिया। 4 चैप्टर को आपको करवा दिया गया है अभी तक, जो रेशनल प्रोपोर्शन से रिलेटेड थे। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज का जो चैप्टर हमारा है वो वैसे ही देखो, हम सोचे थे कि पहले आपके लिए लें हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लेके उसके बाद के आगे करवाएं। और उसके बाद मैंने सोचा कि अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं लूँगा तो उसमें परसेंटेज आता है कि किसी भी, जैसे आप जानते हैं कि रेट होता है यानी दर होता है परसेंटेज में होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले परसेंटेज का आपको कंसेप्ट सिखा दिया जाए अच्छे से। जो जैसे परसेंटेज का कंसेप्ट सीख जाने के बाद आप इजीली किसी भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिनको आप इजीली बना पाएंगे, तो मैंने सोचा वही करवाता हूँ। फिर उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, देन आपको फिर ट्रेन से रिलेटेड और फिर बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर जो होगा वो आपको हम करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा जो आज का क्लास जो रहने वाला, स्पेशली आपको बता दूं मैं, परसेंटेज से रिलेटेड ही है, लेकिन वो एग्जैक्ट आज परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे। परसेंटेज के कुछ ट्रिक होंगे, कैलकुलेशन के जो कैलकुलेशन जो होंगे हमारे, जो मैं जैसे लिख के दिखाता हूँ, सम कैलकुलेशन छोटे से कैलकुलेशन होते हैं जिसको आप करने बैठ जाएँ तो टाइम लग जाता है, लेकिन मैं कुछ छोटे से कैलकुलेशन बताऊंगा जो आप आसानी से देखते ही बता देंगे, वो आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप परसेंटेज से पहले कैलकुलेशन देखिए कौन से कैलकुलेशन है। जैसे दोस्त, कोई भी नंबर दोस्त, किसी भी नंबर में कोई भी ऐसा नंबर जो होगा जिसको 5 से गुना करना हो, 5 से गुना करना हो दोस्तों, मैंने आपको शायद उसके रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे अपने, जो मैंने आपको नोट किया होगा जब मैं पीपीटी के फॉर्म में आपको मैथ करा रहा था। तो मैंने 5, 25, 625, 125 और से जितने भी मल्टीपल जो है 5 से मल्टीपल वाले जो होंगे आगे आगे की तरफ, मैंने आपको ट्रिक बता दिया था लोगों। लेकिन दोस्त मैं जो अभी आज बताने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। मैं कुछ चीज़ बताऊंगा जो, देखिए पहले तो आपको रेशो कह रहा हूँ मैं। पहले आपको स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ मैं। स्क्वायर जैसे आप 100 तक किसी का स्क्वायर निकालिएगा, तो मैं आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला था आप 30 तक स्क्वायर याद कीजिएगा तब जाकर आपको स्क्वायर का आएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले देखिए दोस्त क्या होता है। स्क्वायर रूट का जो हम करेंगे या स्क्वायर का कैपिटल करेंगे वो बात है, लेकिन मैं अभी जो आपको बेसिक स्क्वायर यानी वर्ग निकालना सिखाता हूँ, जो सिंपली वर्ग कहते हैं, जिसको सिंपल तरीके से जो कह सकते हैं आप, आपको मैं 100 तक निकालना बता देता हूँ। उसके बाद आप अपना कर लेना, आप कर लीजिएगा, जो अभी आपको लगेगा समझ आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले आपको मैं सिखाता हूँ। मान लीजिए 2 नंबर है, जैसे मैंने मान लिया कि 50, यहाँ लिखता हूँ 50। ठीक है दोस्त, 50 लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसका मतलब हुआ ऐसा ऐसा नंबर जो 50 से कम होगा, या 50 होगा या 50 से कम होगा। ठीक है दोस्त, तो मैं इसे बोलता हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए 50 से 30 तक जाइए, इधर नहीं यहाँ 25 तक आइए, आप 50 की यहाँ 25 तक आइए दोस्त। आप 50 के बाद यहाँ 25 बाद जाइए, कितना होगा, 75 हो गया, 75। यानी दोस्त ये जो नंबर है यही डिसाइड करेंगे आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बताने का, इस स्क्वायर निकालना होगा। 2 नंबर पे यहाँ आपका जो डिपेंड करेगा, एक तो नंबर डिपेंड करेगा आपका 25 पर, दूसरा डिपेंड करेगा आपका 50 पर। यानी जो मैं बोलूँ 44 का निकालने के लिए तो आप 2 नंबर ही लेना पड़ेगा आपको, 25 और 50। 25 और 50 ही जो होगा। मैंने 75 क्यों लिखा इसका जान लीजिए। 75 इसलिए लिखा दोस्त मैंने कि 50 से या 75, जैसे मान लो 51 का निकालना हो, 65 का निकालना हो, 62 का निकालना हो, 70 का निकालना हो दोस्तों, 72 का निकालना हो, यानी 75 से नीचे वाले जितने भी नंबर होंगे आप इस ट्रिक से, यानी 50 वाले ट्रिक जो होगा, 50% का जो ट्रिक होगा उससे आप निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर 75 के बाद आता है 76, 77 आता है, 78 आता है, उसको निकालने में थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा 50 के ट्रिक के साथ। उसको हम 100 वाले ट्रिक से ले करेंगे, वो मैं बताऊंगा दोस्तों। पहले आप इसका देख लीजिए। देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको मैंने बोल दिया, साफ साफ बात है, आपको मिनिमम से मिनिमम आपको 25 तक तो कम से कम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 25 का स्क्वायर था बोले 625, मैं बोलूँ 24 का स्क्वायर था बोले 576, मैं बोलूँ 23 का स्क्वायर था बोले 529। ऐसे आपको याद होने चाहिए ही, तो तभी जाकर ये ट्रिक आपके काम आएगा। अदरवाइज आप इससे दूर हो जाएं। वही देखें जिनको
ये ट्रे आपको कैलकुलेशन याद कर लें, 25 तक एटलीस्ट कम से कम 25 तक स्क्वायर आप याद कर लें दोस्तों। उसके बाद ही आप ये देखें तो अभी आपके फायदे लायक होगा, नहीं तो अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं दोस्त। देखिए दोस्त क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ निकाल के। देखिए मैंने 2 नंबर बोला था 25 और 50 को रख लीजिए। ये मैंने अलग से मैं यहाँ लिखता हूँ, एक नंबर आपके पास यहाँ मैं लिखता हूँ 50 है, दूसरा नंबर आपके पास 25 है। ठीक है दोस्त, ये 2 नंबर आपको याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्त मैं कहूँ, यहाँ क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ डालता हूँ मैं बोलूँ दोस्त 44 का स्क्वायर यानी वर्ग निकालिए, 44 यानी 44 का वर्ग निकालिए, इसका स्क्वायर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे दोस्त, तो ये मैंने बोला था 2 नंबर याद रखने के लिए, क्यों बोला था। देखिए 44 है जो ये 44 है दोस्त, 50 से कितना कम है दोस्त, कितना कम है, तो आप बोलेंगे 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। यहाँ 6 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 36 होगा ना, तो आप कीजिए यहाँ पर 36 लिख लीजिए। मैंने बोला 44 50 से कितना कम है दोस्त, तो आप बोलेंगे सर 6 कम है। तो मैंने बोला ठीक है, तो 6 का स्क्वायर होता है ये, तो आपको याद होगा तो बता देंगे 6 का स्क्वायर यानी वर्ग 36 होता है। ठीक है दोस्त, आप 50 से कितना कम किए थे, ये 44 कितना कम था, 6 कम था, तो उसी वही 6 नंबर आप इसमें से घटा दीजिए, 25 में से घटाइए। मैंने बोला जैसे 50 में से 44 जो घटाएंगे कितना कम होता है, तो 6 कम आता है, तो 6 का स्क्वायर लिखे हैं। तो उसी तरह ये खत्म, ये आपका जो 50 वाला रोल था यहीं पर वो खत्म हो जाता है। अब बच जाता है 25 का रोल। तो अगर 50 में से 6 घटाए थे तभी 44 आया था, तो अब 6 25 में से भी अब 6 को घटा दीजिए। तो घटाइए 25 में से 6 तो कितना आएगा, देखिए 19 आएगा। दैट्स योर आंसर, ये आंसर आ गया आपका। बताइए दोस्त कितना टफ है, इजी है। और आप ऐसे ही कहो, अगर आपको स्क्वायर याद नहीं होंगे 25 से, तो आप क्या करते, 44 ऐसे लिखते, 44 इंटू 44 16 17 16 17 आप करते 6 13 यहाँ पर कितना था 1 7 8 9 19 36 आ गया कि नहीं आ गया, तो टाइम लग जाता। यहाँ मैं बोलता कि 44 का निकालिए, तो आप क्या करते 6 का स्क्वायर, देखो ऐसे करते। मैं बोलूँ कि यार बताओ चलो 47 का बताओ, 47 का बताओ दोस्त, तो मैं बोलूँगा आपको 47 बताओ, क्या करेंगे 50 में से कितना कम है, 3 कम है, 9 कम है 0, और 25 में से 3 घटा देंगे 22 0 9 आ गया आपका आंसर। तो ऐसे आप फटाक से निकाल पाएंगे। तो दोस्त ये ट्रिक बहुत शानदार है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको एटलीस्ट कम से कम नहीं 30 तक नहीं तो 25 तक जरूर याद करें, तभी आपके ये काम आएगा दोस्त। चलिए अब आके देखते हैं आगे 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 देखते हैं दोस्त आगे। ये आपका ये हो गया। अब देखिए दोस्त ये आ गया 44 का। मैं कहूँ मेरे प्यारे भाई मेरे मित्र, मैं बोलूँ कि 48 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। 48 का तो कैसे निकालेंगे दोस्त, अब 48 का निकालना है, तो मैं बोलूँ 48 50 से कितना कम है, तो भाई तो आप बोलेंगे सर 2 कम है, 2 कम है। तो मैंने कहा ठीक है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर निकाल लो, 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग करो, तब 2 का वर्ग बताएंगे। 2 का वर्ग होता है सर 4 होता है। तो मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड, 4 होता है। और मैंने कहा 2 इसमें से घटा दो, 2 25 में, जैसे मैंने 6 का बताया, 2 अब 25 में से भी, जब 50 से कम हो रहा है तो 25 में से, अदरवाइज देखिए जब कम होगा तो कम वहाँ भी कम होगा, 25 में से भी कम होगा। जब 50 से ज़्यादा होगा तो उसमें 25 में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 50 से 2 कम था तभी 48 आया, तो 25 से 2 कम कीजिएगा, कितना आएगा दोस्त, बोलेंगे सर 23 आया। तो क्या ये आपका आंसर हो गया। मैं बोलूँगा ये क्या आपका आंसर है, तो नहीं, ये आंसर नहीं, गलत हो गया दोस्त। मैंने बोला जब 6 का स्क्वायर किए थे, जब उस टाइम 36 आया था, 36 आया था ना, तो यहाँ अब देख रहे हैं दो डिजिट आता है, 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट आपको चाहिए, लेकिन आपके यहाँ पास तो 1 ही डिजिट आया था। जब आप 50 से 2 कम किए थे डिजिट 1 डिजिट आया था ना आपके पास, तो आपका ये गलत हो गया। यानी जब 1 डिजिट आएगा, जैसे मैंने बोला कि आप 48 है तो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर आप 4 किए, तो फिर 2 डिजिट बना लीजिए। 2 डिजिट कैसे बनाएंगे, 1 डिजिट तो ये हो गया, 1 डिजिट आप 0 लगा दीजिए साथ में, तो 2 डिजिट हो गया, 2 नंबर हो गए, तो 2 डिजिट हो गए, यहाँ पर 0 पुट करें, तब जाके भाई आपका आंसर ये आएगा। मेरे प्यारे दोस्त मेरे मित्र, आपको समझ आ गया होगा, शानदार कंसेप्ट है। पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों, ताकि हमको आपका सपोर्ट मिले और हम इससे भी शानदार ट्रिक और मेथड आपके लिए लेकर आ पाए। चलिए दोस्त, ये हो गया। 49 का लिख के बताएं, 49 का करके बताएं, 49 का करके बताएं मेरे भाई, 49 का करके बताएं, कैसे होगा 49 का, बताइए बताइए। चलिए बताइए, अब तो आप कर लेंगे। 50 में से 49 कितना कम है, 50 में से 49 कितना कम है दोस्त, तो बोलेंगे 1 कम है सर।
मैंने बोला एक कम है, आपने बोला एक कम है, तो चलिए एक आ गया तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। तो एक आएगा तो एक डिजिट हुआ, देखिए एक आया तो एक ही डिजिट हुआ ना, तो इसको आप 2 डिजिट बना लीजिए, जीरो लगाकर 2 डिजिट बना दिए इसको। अब 25 में से 50 में से कम था तो 25 में से भी एक कम करना पड़ेगा ही ना, पड़ेगा कि नहीं दोस्त, तो पड़ेगा। तो इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 24 आ जाएगा, 24 0 1 हो जाएगा आपका आंसर। दैट्स योर आंसर दोस्त। कितना शानदार कंसेप्ट है। प्लीज दोस्त पसंद कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको और बताता हूँ, बहुत मजा आएगा। मजा आ रहा है ना, लग रहा है ना क्लास शानदार। चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या होता है दोस्त। ये आपका हो गया ये। अब मैं बोलूं मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त 39 का करने का। अब 39 का करके दिखाइए, 39 का कीजिएगा, 39 का करना पड़ेगा दोस्त। तो कैसे करेंगे 39, अरे सर ये तो टफ हो गया, 39 टफ हो गया, कैसे टफ हो गया। तो आप बोलेंगे सर वहाँ 50 से 2 कम था 48, तो आप इजीली बता दिए थे हम कि 4 0 0 4 आ गया, फिर 30 आ गया। मैं बोला आप बोले थे 36, तो 36 भी 6 का निकाल लीजिए। 39 तो सीधा 11 कम है, तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको एटलीस्ट कम से कम 25 तक आपको स्क्वायर यानी वर्ग याद होना चाहिए। तो देखिए 50 में से कितना कम है 39, तो कितना कम है दोस्त, 11 कम है। तो 11 कम है तो 11 का क्या होगा स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है 121 होता है। क्या होता है 121 होता है। तब मैंने बोला था एक और बात कि जब एक डिजिट होता है तो उसके साथ जीरो लगा देते हैं, एक डिजिट के साथ जीरो लगाया जाता है, तब 2 डिजिट बनाना पड़ता है। जब एक डिजिट आपका स्क्वायर करने के बाद एक ही डिजिट आता है तो उसके साथ जीरो लगा 2 डिजिट बना लेते हैं। अब बताइए इसमें 3 डिजिट आया है तो क्या करेंगे, तो इसमें भी आप 2 डिजिट लिखेंगे, जो एक डिजिट एक्स्ट्रा बच रहा है उसको नेक्स्ट नंबर जो आएगा उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। देखिए 11 का स्क्वायर कितना है 121 आया था। क्या कीजिए सिर्फ यहाँ 21 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया है आपके साथ। अब 25 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आता है दोस्त, कीजिए 14 आता है। 14 में एक जोड़ दीजिए तो कितना होगा 15 होगा। ये आपका आंसर क्या है बताइए, पसंद आया, मजा आ रहा है ना शानदार कंसेप्ट दोस्त। बताइए कि आप इसको 39 को लिखते 39 बना में 81, फिर 9 27 का 28, मतलब ऐसे ऐड करते हैं आप कंफ्यूज होते हैं, गलत भी करने के चांस बहुत है इसमें। बताइए गलत भी नहीं होगा, आपका एक्यूरेट निकलेगा। आप जब मर्जी चाहे मेरे मेथड, आप कैलकुलेशन से ही फास्ट करेंगे। आपके पास कैलकुलेटर खोल लीजिए साथ में, और मैं बोलूँ 52 का निकाल के दिखाइए, मैं बोलूँ 48 का निकाल, आप कैलकुलेटर पर जितना टाइप करेंगे उतना आप आंसर बता देंगे। आप कैलकुलेटर दावा है मेरा दावा है कैलकुलेटर से भी आप फास्ट करेंगे कैलकुलेशन ये स्क्वायर का, अगर आपने ये मेरा आज बताया मेथड सीख लिया दोस्त। अब मैं बोलूँ भाइयों 38 का निकालो वर्ग, 38 का स्क्वायर निकालो, तो दोस्त बोलोगे सर हमें तो याद ही नहीं है, हमको तो याद नहीं है 25 तक। तो फिर पापियों मैंने बोला जब आपको कहा था आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, 25 तक याद करना पड़ेगा। शुद्धि कीजिए मन की, अपनी बुद्धि को शुद्धि कीजिए दोस्त। 12 आप बुद्धि को शुद्धि करके मेरे कहने अनुसार 25 तक कम से कम आप याद कीजिए। कम से कम आगे नहीं करना है, मत कीजिए, 25 तक याद कीजिए। 25 तक आप याद कर लेंगे, मैं दावे के साथ बोलूंगा कि आप 100 तक स्क्वायर निकाल दिखाएंगे। मैं बोलूंगा आपको 78 का निकाले तो आप 78 कैसे, जस्ट 2 सेकेंड ओनली। आप कैलकुलेटर में जितना टाइप करेंगे ना, कैलकुलेटर में जितना टाइम लगेगा आप टाइप करने में, उतने में आप आंसर अपने माइंड में बता देंगे स्क्वायर का। मैं हर एक कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे टीचर की तरह ऐसा नहीं किया कि आपको 10 सेकंड में ये निकलवा दूंगा। मैं 7 प्रूफ दे के बोल रहा हूँ, और मैं सिर्फ वर्ग की बात कर रहा हूँ दोस्त। वैसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं हाँ 50 को मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको कि हाँ 555 को 333 के साथ गुना करके निकाल देंगे। नहीं दोस्त, जो मैं बता रहा जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही आपको दावा दूंगा। मैं एक्स्ट्रा कोई आपको दिलासा नहीं देने वाला यहाँ पर, ठीक है। 38 है। अब 38 की बात करें तो 38 कितना कम है 50 से, कितना कम है मेरे प्यारे भाई, तो आप बोलेंगे सर 12 कम है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है तो आपको याद होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। 144 होता है तो 144 का क्या, 144 में से 44 लिख लीजिए। अब एक जो बच्चे एक्स्ट्रा बचा है एक, उसको ऐड करेंगे। तो अब देखिए 50 में से 12 कम था तो 25 में से 12 कम करेंगे 13 आएगा। 13 में एक जोड़ दीजिए 14 आएगा। दैट्स योर आंसर दोस्त। 38 का ये आपका आंसर आएगा। यकीन नहीं है तो देख लीजिए, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर भी खोल सकते हैं। 64 64 हासिल 6 8 24 6 कितना होता है 24 6 30 24 कैरी 2 आया 9 2 9 11। अब देखिए आ गया 4 4 4। बताइए दोस्त
कितना टाइम लगा इसको? टाइम लगा करने में इसको टाइम लगा था? नहीं लगा था, बिल्कुल नहीं लगा था, शर्त के साथ। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका यहाँ तक, यहाँ तक दोस्त हो गया। अब आपको 28 का निकालना हो तो अभी 28 का 25 तक याद होता, 28 तक निकाला ही जी है, मैंने जैसे बोल दिया। अब आगे दोस्त, अब इसके बाद आपको 75 तक जाना था ना, तब आ जाते हैं हम यहाँ पर। मैं बोलूँ मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, 54 का निकाले 54, 54, 54 इसका निकाले दोस्त। तो कैसे निकालेंगे भाई? 50 से कितना ज्यादा है नंबर? मैंने बोला था जब कम होगा 50 से नंबर हो, जितना कम होगा तब 25 में से कम होगा। 50 से अब कितना ज्यादा है? तो बोलेंगे सर 4 ज्यादा है। तो मैंने बोला 4 ज्यादा है, तो बोलो इसका स्क्वायर कितना होगा? तो बोलेंगे 16 होगा। तो यहाँ 16 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ इसके साथ कोई एक्स्ट्रा नहीं है ना कम है, तो पूरा 16 का 16 है, तो 16 का 2 डिजिट का डिमांड होता है हमें, तो 2 डिजिट हमें मिल गया। और 25 में 4 जोड़ दीजिए। अगर 50 में 4 जुड़ा था, 55 हुआ था, तो 25 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 29 आएगा। दैट्स योर आंसर दोस्त, है ना इजी? स्क्वायर निकालना सिखा रहे हैं दोस्त। इतिहास में, यूट्यूब के इतिहास में इतना शानदार कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। चलिए दोस्त, अब देखिए, अब आपके पास लेते हैं हम नंबर 57, 57। 57 कितना ज्यादा है 50 से? तो बोलेंगे सर 7 ज्यादा है। 7 का वर्ग 49, 49 लिखिए, लिख लिया 49। अब आ जाइए दोस्त, 25 से 7 जोड़ दीजिए, 32। कितना टाइम, कितना टाइम लगा? बोला, बोलिए कितना टाइम लगा, बोलिए यहाँ पर टाइम बताइए, टाइम। अब आप काम कीजिए दोस्त, मेरे कहे अनुसार काम करिए, अपने मोबाइल में या स्टॉप वॉच से आप टाइम नोट कीजिए, टाइम नोट कीजिए। मात्र लिखने में टाइम लगेगा, करने में टाइम। मैं यहाँ 65 लिख रहा हूँ। कितना लिख रहा हूँ? 65 लिख रहा हूँ, 65 लिख रहा हूँ। 65, सॉरी यहाँ 65 नहीं, यहाँ पर 65 का स्क्वायर निकालना है ना। अब दिखाया गया तो आपको करके। अब टाइम नोट कीजिएगा। अब देखिएगा, चलिए कितना, जस्ट 5 सेकंड में 65 का स्क्वायर है, 15 ज्यादा है 225, तो 25 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 15 जोड़ दीजिए, 40 तो 42। 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। लिखने में टाइम, मैंने बोला था लिखने में टाइम लगेगा, करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर गलत है तो चेकआउट, आप कैलकुलेटर खोले अपना चेक करें, 42 25। और बता दूंगा एक तो ये ट्रिक है। मैं एक और ट्रिक बताऊंगा आपको, जहाँ पे लास्ट में इसके 5 होगा, उसका भी बता दूंगा। ये चलिए हो गया। अब आ जाइए मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे सखा। अब आगे देखिए क्या होगा। अब आपसे बोलूं, मैं बोलूं क्या बोलूं? 72 का करने का, 75 तक करने के बाद बोला था ना मैंने, 72 का करते हैं स्क्वायर। 72 का स्क्वायर कीजिए, 72 का वर्गमूल कीजिए, तो 72 का वर्गमूल कीजिएगा, देखिएगा 75 से, सॉरी 50 से 72 में कितना डिफरेंस हो रहा है, यानी कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 22 से ज्यादा, 22 ज्यादा है ना। तो 22, तो मैंने बोला था 25 का स्क्वायर चाहिए, तो 22 का स्क्वायर यहाँ क्या होता है? 484 होता है। क्या होता है? 484 होता है, 84 लिख लीजिए। अब 22 इसमें जोड़ दीजिए, 7 4 2 9, 4 था तो 7 11 होगा, 51 होगा। ये आपका आंसर आएगा। कैसे आया? देखिए 22 का स्क्वायर 484 हो गया, 84 यहाँ आ गया। इसमें 22 जोड़े तो कितना आया? 7 4 47 आया। 47 4 कितना होता है? 11। 47 4 51 होता है, तो यहाँ 51 आ गया। ठीक है दोस्त। अब मैं बोलूँ 73 का, 73 का करके दिखाइए, 73 का करके दिखाइए। 73 का नहीं, छोड़िए, 73 का तो फिर आप कहेंगे। आप 75 का ही कर दीजिए, सर सब बात बताइए, 75 का कीजिए। 75 करेंगे तो 25 ज्यादा है। कितना ज्यादा? 25 ज्यादा। 50 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, तो यहाँ 25 लिख लीजिए। ओके, ऐसे 25 25 जोड़ दीजिए, 50 हो जाएगा। 50 और उसमें जो 6 है वो जोड़ दीजिए, अब बचा हुआ था जो 56। दैट इट्स योर आंसर दोस्त। आपका ये निकालना सिखा रहे हम। 75 तक हो गया। अब आगे चलिए, आपको दिखाते हैं 100 तक। तो दोस्त, जैसे कि मैंने बोला था कि ये 75 तक आप कर लीजिए, यानी आपको 2 ही नंबर में खेलना था, 50 और 25 से खेलना था। 50 से अगर 75 तक जा रहे हैं तो जितना ज्यादा हो रहा है तो उसमें 50 25 में ज्यादा करके प्लस करके यहाँ जैसे मैंने लिख के दिखाया। जैसे मैंने देखा यहाँ 75 स्क्वायर करना था दोस्त, तो मैंने बता दिया 25 का स्क्वायर किए 625 आ गया था। यहाँ 625 का 25 लिख दिए,
625 बच गया। अब कितना ज़्यादा था दोस्त, ये कितना ज़्यादा था, 50, कितना ज़्यादा था वो दोस्त, 25 ज़्यादा था, तो 25 इसमें ऐड किए, कितना आ गया, 50 आ गया। अब कितना बचा था, 6 बचा था, 6 ऐड कर दिए, 56 हो गया। तो ऐसे दोस्त सिर्फ नंबर 2 ही में खेलना है। मैंने 75 तक आपको इसलिए बताया था कि आप 75 तक इस 2 नंबर से निकाल सकते हैं। अब मैं बोलूँगा 76 का निकालें। देखिए दोस्त, बताऊँगा आपको एक तरीका बताता हूँ निकालने के लिए। आप तो इसी दोनों डिजिट से, ये 50 और 25 से आप 100 तक निकालेंगे, 100 तक निकालेंगे। बट मैं 100 तक आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन हार्ड होगा, आपका गलत होने के चांस होंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट्स, मेरा सिखाया हुआ आप गलत करके आए। आपको 75 से 100 तक जाने के लिए, यानी 75 से 100 तक जाने के लिए मेरे भाई बहुत इजी, इससे भी इजी है, इससे भी आसान तरीका बताऊंगा। अब देखिए कैसे। अब इसको मैं टेस्ट देता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। 75 और 100 बच गया आपके पास। कितना बच गया दोस्त, 75 और 100 बच गया। अब इसके में इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए। अब मैं बोलूँ आपको 92 का करके दिखाओ, 92 का, यानी 75 और 100 के बीच में करना है। 75 से लेकर 100 के बीच में स्क्वायर करना, कैसे करेंगे, 92 का स्क्वायर, यहाँ लिख दो 92 का वर्ग करके दिखाइए सर। तो मैं बोलूं दोस्त मेरे भाई 92 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 8 कम है। तो मैंने बोला ठीक है 8 कम है, तो लिख दो 8 का स्क्वायर। तो बोलेंगे 64 हो जाएगा सर। 8 का स्क्वायर कितना होएगा, 64 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तब आगे इसके बाद तो अब दिमाग लगाएंगे कि 100 से 8 कम है, तो 75 से 8 कम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, कितना आएगा, 67 आ जाएगा, यानी 67 आ जाएगा। तो आप यहाँ 67 लिख देंगे। नो नो, ये गलती नहीं दोहराना है मेरे दोस्त, ये गलती तो आपको करना ही नहीं है, ओवर स्मार्ट मत बनिएगा। अब देखिए कितना आसान तरीका है, ये उस तरीके से थोड़ा डिफरेंट है। बस आप 100 से 92 कितना कम था, कितना कम था मेरे भाई, तो 8 कम था दोस्त, 8 कम था सर। आप बोलेंगे सर 8 कम है, तो मैंने 8 का स्क्वायर निकाला 64। अब इसी नंबर, दोनों यही 2 नंबर में खेलेंगे, जितना कम होगा वही नंबर में खेलेंगे। आप इसी 2 नंबर से खेलना है आपको। 100 से कितना कम है, 92 तक जाने में 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64 लिख लिए। अब आप 92 से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 4, 8 84। दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर है। जो नंबर आपको दिया होगा वो नंबर में, और 100 के नंबर में जो नंबर दिया होगा और जो आपने जितना कम होगा उसी नंबर से आपको खेलना है, कोई और नंबर से नहीं खेलना है। अब मैं आप बोलिए, बोलूँगा सर, बोलूँगा आपको बच्चों एक काम करो, अब आप 99 लेके दिखाओ। कितना, 99 का, 99 का, 99 का लिख के दिखाओ, वर्ग निकाल के दिखाओ। 99 का वर्ग निकाल के दिखाओ मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों, मेरे सखा, मेरे दोस्त। तो आप बोलेंगे, मैं बोलूँगा सर के, मैं बोलूँगा बच्चों कितना कम है 99 से, 99 से जो कितना कम है ये, तो आप बोलेंगे सर 99 तो 1 कम होता है। कितना कम होता है, 1 कम होता है। तो मैंने बोला 1 का स्क्वायर करो, तो आप 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने हमेशा बोला था 2 डिजिट चाहिए, कितना चाहिए, 2 डिजिट। तो आपके पास 1 डिजिट आ गया, तो 1 डिजिट नहीं है तो उसकी जगह पर 0 लिख दीजिए, हो गया, 0 1 आ गया। तो अब मैं बोलूँगा आगे, तो मैं बोलूँगा 99 से कम कीजिए। तो क्योंकि इससे 100 से कम हो 99, 99 से कम कीजिए। अब इससे कम कीजिए, 98, 98 गया, आंसर आ गया मेरे दोस्त। शानदार कंसेप्ट। लाइक तो बनता है मेरे भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो दोस्तों, शेयर करो। वी नीड योर सपोर्ट दोस्त, हमें सपोर्ट की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे भी शानदार आपके लिए कंसेप्ट लेकर आएंगे। अब आइए आगे। अब तो ये तो हो गया 100 के आसपास के नंबर। आप बोलेंगे सर आप तो बहुत इजी तरीके से, आप चालाक है, आप आपको चालाक समझते हैं। आप क्या करते हैं कि जो भी नंबर होता है नजदीक वाला जिसका स्क्वायर छोटा होता है उसको आप ले लेते हैं और कहते हैं कि देखो बच्चों ट्रिक है, ट्रिक है। दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, हम बड़ा लेंगे आपके सामने, बड़ा नंबर आएगा। अब 88, ये छोटा नंबर है, बताइए 88 छोटा है क्या? तो बोलेंगे सर मीडियम में है। मैं कोई बात नहीं, इससे छोटा ले लूंगा, पहले इसका देख लीजिए। तो 100 से 88 कितना कम है? तो बोलेंगे सर 12 कम है। कितना कम है? तो 88 का वर्ग निकालिए, तो कहेंगे 12 कम है। तो मैं बोला 12 का स्क्वायर करो, तो आप याद होगा तो बताएंगे, नहीं याद होगा तो गूंगे बन जाएंगे। तो देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144। क्या होता है 144?
तो यहाँ मैंने बोला था, पहले भी बोल चुका हूँ कि 2 डिजिट चाहिए, सिर्फ ओनली 2 डिजिट। आपके पास 3 डिजिट है, यानी एक एक्स्ट्रा है, तो आप 2 को लिखिए सिर्फ, तो यहाँ 44 आ जाएगा। जो एक्स्ट्रा बचता है उसको ऐड कर देते हैं लोग हम। 88 आया है, और 100 से 12 कम किए तो 144 आया, मतलब आगे स्क्वायर। और इसमें से अगर जितना कम हो रहा है उतना इसमें भी घटाना पड़ेगा ना। 6 7 76 प्लस 1, पता है ना ये एक कहाँ से जुड़ेगा, 70। ये हो गया आंसर। बताइए दोस्त, मुश्किल है? मुश्किल है क्या? मैथ को इजी बना दूंगा। मैथ को आप नींबू पानी समझ कर घोल के पी जाइएगा, ये दावा है मेरा। अगर आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल सिर्फ सब्सक्राइब करें दोस्त, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम आगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर करते जाएंगे। अगर आपको अभी कई बार होता है, बहुत से स्टूडेंट्स का कंप्लेन आता है, सर विजुअलिटी है वो क्लियर नहीं होता है, पिक्सल अच्छे नहीं हो पाते हैं, कई बार शेडो आता है, बहुत से कंप्लेन होते हैं, ब्लर हो जाता है। दोस्त अभी शुरुआत है, ठीक है दोस्त, अभी शुरुआत है। अभी हमारे पास उतना कह सकते डिवाइस नहीं है जो हम अपने डिवाइस का उपयोग करके आपको क्लियर वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ सब कुछ। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त, आप सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमको आगे तक ले जाइए। हम दावा करते हैं दोस्त, मैथ अगर हमारे साथ करेंगे, जीएस हम पढ़ाएंगे आपको, जीएस अगर हम करवाएंगे जीएस, और आप अन्य टीचर को जीएस पढ़ लेंगे और हमारा पढ़ाया हुआ जीएस कर लेंगे, तो जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। और दोस्तों कहेंगे कि हाँ, चंदा सर का जीएस कितना ज़बरदस्त है। और मैथ तो मैं तो आपको मैथ से खेलना सिखाऊंगा, मैथ को पढ़ाऊंगा नहीं। मैथ तो देखिए सब पढ़ाते हैं, मैथ को लोग बोलते हैं कि 10 सेकंड में कर लेंगे, 20 सेकंड में कर लेंगे। वो सिर्फ आपको बस थंबनेल बना के चिपका देते हैं। हमारा जो मैथ का होगा आपको करके देखिए, मैं समझा। मैथ में अगर मैं थंबनेल पर डालता हूँ 20 सेकंड में, तो यकीन माने 220 सेकंड का ही क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम का जो मैंने कंसेप्ट सिखाया है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कंसेप्ट को अच्छे से सीख कर आप मैथ का अपनी बुक जो आपके पास होगा, जो भी आपके पास बुक्स होंगे, जो भी आपके पास नोट्स होंगे, उससे वो ट्रिक लगाकर आप कीजिएगा। अगर 20 सेकंड में नहीं हुआ तो आप ट्राई कर दीजिए हमारे चैनल पे आके। मेरा दावा है दोस्त, अगर आप शर्त है कि आप अच्छे से समझें, ठीक है दोस्त। तो इसलिए बोलता हूँ हमारे साथ बने रहें और शानदार कंसेप्ट सीखते चलें, हम आपको कराते चलेंगे आगे की तरफ दोस्त। चलिए दोस्त, आप देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है। नेक्स्ट नंबर आप देखिए, नेक्स्ट नंबर क्या है दोस्त। आपका नेक्स्ट नंबर हम ले लेते हैं। आप बोले थे सर कि बड़ा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर 77 बड़ा नंबर होता है, 75 के पास है, लेकिन 100 से बहुत कम है, 77 ले लेते हैं। चलिए, आपको आपका जो डर है, आपका यकीन को हम सच्चाई में बदल देते हैं कि हाँ दोस्त की कोई भी नंबर से आप कर सकते हैं। 100 से कितना कम है? 23 कम है। 23 का स्क्वायर होता है 529। मैंने बोला था ना भाई कि आपको याद होना चाहिए कम से कम 25 तक। मुझे याद है, मैंने बता दिया 529। तो कहाँ गया ये 77 का वर्ग? 77 का वर्ग कितना होगा? देखिए, 77 का वर्ग निकालना होगा, कितना होगा? 529 का 29 लिख लेता हूँ, लिख लिया। 5 आपका बचा, 30 इसमें से घटा देता हूँ। 6 कितना आ गया? यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 5 प्लस कर दो 9, 5 5929। दैट्स योर आंसर, 5929। दैट्स योर आंसर दोस्त। बताइए कितना टफ, कितना मुश्किल है? बताइए दोस्त। लाइक तो बनता है ना भाई, शेयर तो बनता है ना, एक सब्सक्राइबर तो बनते हैं ना, तो कीजिए दोस्त। अगर हम आपको, मैंने बोला है कि आप हमारे साथ बने रहिए, मेहनत हमारी, सिलेक्शन आपकी, मेहनत हमारी, सिलेक्शन आपकी दोस्त। बस आप सिर्फ कंसंट्रेशन से समझें। कोई भी अगर आपको डाउट है, कमेंट में कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए। हमारा जो चैनल है, हमारा टेलीग्राम लिंक जो है, जो डिस्क्रिप्शन में देते हैं, या जो चैनल है गुरुकुल वैदिक एकेडमी पर, आप जाकर सर्च करके टेलीग्राम पर, वहाँ पर हम पर संपर्क कीजिए, ठीक है दोस्त। तो आपको हर एक डाउट, हर एक जो भी क्वेश्चन आपके जो आप भेजेंगे, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, क्लास में करवाया जाएगा, कहीं से भी आपको छूटेगा नहीं, कहीं से भी। तो दोस्त ये आ गया, देखिए 100 से मैंने बताया ना निकालना स्क्वायर, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक स्क्वायर निकालना सीख गए ना। अगर मैं बोलता दोस्त 105 का निकाल के दिखाइए, तो 105 का निकाल पाते आप? इजीली निकाल लेते, इजीली। कैसे? देखिए कैसे कैसे निकालते। 105 का स्क्वायर का हूँ मैं निकालने के लिए। 100 से कितना ज्यादा है दोस्त? तो 5 ज्यादा है, 25 आ गया, ज्यादा है 5, ठीक है। 100 से 5 जाता है, 105 में 5 प्लस कर दीजिए, 110 आ गया। 105 का भी निकाल लिए।
अब मैं बोलूँ 111 का निकालें तो 100 से 11 कितना ज़्यादा, 100 से 111 में कितना अंतर है, 11 का अंतर है, 121 लिख दीजिए, फिर 111 में 11 प्लस कर दीजिए तो 122 23 1 23 21 आंसर है। एक 1 2 3 1 और 2 1 आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, हमको जो इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हमको जरूरत नहीं है उसका, हमको 100 तक चाहिए होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्त, वो 100 तक ही स्क्वायर के देखने को मिलते हैं। अगर एग्जामिनर अगर मूड में हुआ, किसी दिन अपनी वाइफ से झगड़ा करके आया होगा तो डाल देता है पागलों की तरह 523 ऐसा स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन में, वो भी सिंप्लीफिकेशन जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डाल देता है, जिसमें सरल करो क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आ जाता है 529 ये सब। तो दोस्तों जिस दिन स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा आपको, ये तो मैंने सिर्फ आपको परसेंटेज करवाना है, तो परसेंटेज में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए मैं इसलिए बता दिया आपको। लेकिन मैं एक अलग से स्क्वायर का स्क्वायर रूट का क्लास लूंगा, जिसमें आपको 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, चुटकी बजाते। दावा है मेरे साथ, बने रहिए आप। और दोस्त आपको स्क्वायर रूट भी निकालना सिखाऊंगा, जो स्क्वायर रूट निकालने में लोगों को नानी याद आ जाती है। मैं बोल दूं 15,625 निकालने के लिए तो आप लोग को टेंशन में पड़ जाएंगे, कभी तो निकाल भी लेंगे लेकिन सोच पे पड़ जाएंगे आप लोग दोस्त, ठीक है। तो ये सब आपको कब सिखाएंगे, जब हम स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, जिस दिन आपको वर्ग निकालना सिखाएंगे, वर्गमूल भी सिखा देंगे, फिर आपको घन यानी क्यूब निकालना बताएंगे, फिर आपको क्यूब रूट निकालना बताएंगे, घनमूल निकालना बताएंगे। ये आपका हो गया स्क्वायर। अब आ जाइए, मैंने आपको करवाना है जिसे परसेंटेज करवाना है, तो ये हमारा टॉपिक थोड़ा सा उससे रिलेटेड था, मैंने बता दिया क्योंकि आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कल को क्वेश्चन में डालूँ तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अब एक चीज़ देखिए, अब मल्टीप्लाई, अब गुना सीखिए। कोई भी नंबर अगर मैं बोलूँ 5 6 2 5 3 3 गुना 11, कितने समय में कर देंगे आप? कोई बोलेगा सर अब मैं 30 सेकंड में कर दूंगा, कुछ को पता होगा तो बोलेगा 30 सेकंड में कर दूंगा, कोई बोलेगा 1 मिनट में करूंगा। 30 सेकंड वाला जो करेगा लड़का, जो बहुत क्वेश्चन फास्ट होगा इसका, उससे भी कम में मैं करके दिखाता हूँ। बहुत आप भी करेंगे, मैं क्यों करूँगा, आप भी करेंगे। देखिए कैसे, 0 लगा लीजिए दोनों के, इस नंबर को क्या कीजिए, ऐसे निकले लिख लीजिए ऐसे नंबर। ये जो नंबर जो है 11 का छोड़कर, इसको छोड़कर जो भी यह नंबर होगा यहाँ तक, यानी 0 0 लिखा है तो कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। हाँ, अब ये जो नंबर आपके पास लिख लीजिए, अब इनके पीछे 0 लगा दीजिए, ऐसे लिख लीजिए 0, लग गया 0, आपका आंसर आ गया। प्लस कीजिए 3, प्लस कीजिए इससे 6, प्लस कीजिए 8, प्लस कीजिए 7, प्लस कीजिए 8, प्लस कीजिए 11, कैरी ऑन, प्लस कीजिए 6 7। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। कैलकुलेशन निकालिए, कैलकुलेटर निकालिए, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर निकालिए और सॉल्व करके बताइए। अगर गलत है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता गलत होगा, ठीक है। चलिए आपको आगे बताता हूँ। किसी भी नंबर को ऐसे ही करना है, किसी भी नंबर को जब 11 से गुना आपको देखने को मिल जाए, कोई भी नंबर होगा मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे प्यारा भाई, मेरे सखा, जिसमें 11 से गुना देखने को मिल जाए। मैंने बोला 484, अब मैं बोलूँ 11 से गुना करना है तो आप क्या कीजिए, 11 से गुना नहीं करना है, बस आप 0 लगाकर ऐड कीजिए। 4 12 कैरी ऑन, 12 13 कैरी ऑन, 4 1 5 आंसर। देखिए कैसे 11 से गुना है तो 4 को 0 से प्लस कीजिए, 4 आ गया। 8 को 4 से जोड़िए, फिर 12 आ गया, कैरी ऑन बच गया। फिर 8 4 12 13 कैरी ऑन बच गया। फिर यहाँ 0 4 5 होगा, 0 4 4 होगा, 1 5 ये आ गया। तो ये आपको 11 से गुना करना सीख गए, ठीक है दोस्त, सीख गए ना, सीख गए कि नहीं। ये आपका हो गया दोस्त कैलकुलेशन। अब देखिए दोस्त, आप परसेंटेज पे आते हैं, पर इससे पहले आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं, जान लीजिए। अगर मैं कहूँ, चलिए मैं ना ऐसे मैंने आपको पीपीटी के फॉर्म में जो 5 का गुना 25 का 125 625 सिखाया था गुना, वो मैं इस पर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने पीपीटी को नहीं देखा होगा, कहीं वो समझ में भी नहीं भी आया होगा, तो यहाँ सिखा देता हूँ फिर से मैं। अगर दोस्त मैं कहूँ 6 2 5 4 ये नंबर है, इसको 5 से गुना करो,
तो आप बोलोगे, आप निकालोगे नोटबुक, 6 ऐसे लिखोगे आप, 5 गुना 20 25 26 ऐसे लिखना, जो भी आपका करना शुरू कर देंगे। नहीं दोस्त, इस टाइप में अगर 5 से किसी भी नंबर दुनिया में कितने बड़ा डिजिट हो, कितना भी बड़ा डिजिट हो, ये तो 4 डिजिट का है, तो आपको लगेगा हलवा है, गुना निकाल लीजिएगा। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ डिजिट लिखना और यहाँ तक पहुँच जाऊँ, बता दीजिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे, तो फिर कहूँ 5 से गुना करें क्या, तो आप गुना करेंगे इसी तरीके, जिस तरीके से आप करते हैं। क्या उसी तरीके से करेंगे क्या? नहीं, उस तरीके से नहीं करना है। अब शायद आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं अगर उस बात को तो मैं, लेकिन दोस्त मैं जो बताऊंगा आप छोड़ेंगे नहीं, आप कर लेंगे, हलवा बना देंगे। देखिए कैसे। 5 जो है भाई, 5 जो है, 5 इक्वल टू किसके बराबर होता है? 10/2 के हो सकता है। 5 इक्वल टू 10/2 हो सकता है या नहीं, मुझे बताइए हाँ या नहीं। जो बोलता है नहीं तो क्यों नहीं, जो बोलता है हाँ तो क्यों हाँ, बताइए। देखिए दोस्त, अगर नहीं बोलेंगे तो आप निहायत मूर्ख होंगे। क्यों कि नहीं तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं होगा? देखिए, हाँ होगा, 2 से काट सकते हैं, 5 ही ना आएगा। 5 इक्वल टू 5, तो 5 से 10/2 लिख सकते हैं, यानी 5 को आप क्या लिख सकते हैं? 10/2 लिख सकते हैं। तो मैं 6254 को 5 से गुणा नहीं करूंगा, 10/2 लिख लूंगा। अब 2 से किसी चीज को डिवाइड करना इजी होता है। 3 1 2 7 0, आंसर। आंसर 5 से गुना करके देखिएगा। आप 5 से इस संख्या को 5 से अपने मेथड से करके देखिए। अगर ये आंसर नहीं आया तो कंप्लेन कीजिए हमको, कमेंट सेक्शन में बताइए प्रूफ के साथ। कैलकुलेटर निकालिए, देखिए आप कैलकुलेटर से ज़्यादा फास्ट करूंगा मैं यहाँ पर। ये हो गया। ये तो चलो छोटा है, बोले सर ये तो छोटा है, आप कर दिए। अब दूसरा नंबर करके दिखाइए, तब जानूंगा मैं। तो मैंने ठीक है भाई, हेलो 7 7 7 7 7 7। ये तो ना, तो ये आपका ओड नंबर चल बनता ही है ना, वगैरह मतलब ना 3 पर जा रहा है। देखो 3 पर कर सकता है कि नहीं? 7 7 5 35, यानी ये 3 पर भी नहीं जाएगा ना 2 पर जाएगा। ये तो एक आ गया आपके पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को आपको पता है डिवाइड करना 2 से बहुत मुश्किल होता है। तो मैं 5 से गुना करना हो, 10/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? अब सॉल्व करूंगा मैं। देखिए 3 3 दूनी 6, 3 7 चला जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा? 17 16 कैरी 1, फिर 17 16 कैरी 1, फिर 17 16 कैरी 1, फिर 17 16 कैरी 1, 17 16 कैरी 1, 5.5 आएगा। अब आपका 10 से कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 4 2 6 7, आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आएगा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए 2 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, कैरी 1 बच जाएगा। 16 और 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा, कैरी 1 बच जाएगा। 17 हो जाएगा, 8 दूनी 16 कैरी 1 बच जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 16 8 दूनी कैरी 1, फिर 17 आ जाएगा, 8 कैरी 1, फिर 17 कैरी 1 बच गया। तो यानी कैरी 1 के 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, तो 0.5 यहाँ लग जाएगा। यहाँ 0.5 लग गया, गुना 10 कर रहे हैं, यहाँ 10 10 0 0 कर जाएगा, तो आपका आंसर आ गया। बताइए दोस्त, है मुश्किल? है मुश्किल? नहीं करेगा आपका खरा ये जीना हराम मैथ का कोई क्वेश्चन। हम आपको इसको हलवा बना के सिखा देंगे कैसे खाना है। खेलना सीखिए, खेलना। आपको जैसे फ्री फायर खेलते हैं जितना मजा आता है, जितना पबजी खेलने में मजा आता है, दावे के साथ बोलूंगा दोस्त, मैथ के साथ खेलने में उससे कई गुना ज़्यादा मजा आएगा अगर आप कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट। अब आइए आपके पास लेके आता हूं मैं 25 का गुना। मैं बोलूं दोस्त 6 4 4 4 गुना 25, क्या कहूं 25। ये मैंने क्या दिया? बताइए दोस्त, कितने जल्दी कर पाएंगे? 10 सेकंड में कर देंगे? तो बोले सर 10 सेकंड में कैसे होगा? हाउ इट पॉसिबल? लिखने में ही 10 सेकंड चल जाएगा। मैंने कहा निकाल लेंगे बेटा, 10 सेकंड क्या तो 5 सेकंड में निकाल लेंगे। कैसे? जैसे 5 को 10/2 लिख सकते हो, तो 100 को
25 को 100/4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, हाँ या नहीं? तो बोलोगे सर हाँ, क्योंकि 100 तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, तो 100/4 लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं 6 4 4 4 गुना 100/25 100/4 लिख लिया। तो क्वेश्चन गया, एक चौका चौका, 6 24, 1 1 2 0। 5 सेकंड में हो गया कि नहीं? 5 सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ? एक चौका चौका, 6 24, 2 कैरी ऑन, देखिए 6 24 हो गया, 1 1 1, यानी देखिए एक चौका चौका कैरी 2 बच गया, 4 आ गया, 2 4 कितना होता है? 24 होता है। 24 4 से 6 कट जाएगा, फिर 1 से, फिर 2 0 है आपके पास, 2 0। लगा मुश्किल करने में? आया कोई मुश्किल? कोई है मुश्किल? बता दो। सर बोलोगे सर जी बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, आप ले रहे हैं कि छोटा नंबर ले लेते हैं, आप बोल रहे हैं कि यही हो है। अब आपको बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ मैं, 7 8 8 2 4 6 4। ये नंबर को 25 से गुना करने में तो आपका 5 मिनट से पहले तो होगा नहीं, अगर आप उस मेथड से करना सीखें तो मैं यहाँ 25 लिख दिया, 25 से गुना करना है, तो मुझे पता है 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/4 लिख सकते हैं। एक चौका चौका, 3 कैरी, 38 हो गया। 3 कैरी गया था, 38 हो गया कि नहीं? 9 चौका 36, 2 कैरी, 28 हो गया, 7 चौका 28, अब 2 आ गया 0, फिर 24, फिर 1, फिर 4, 6 24, सॉरी 6 आएगा यहाँ पर, 6 24, 2 0 लगा दो। गलत हो गया क्या? देखिए फिर से, एक चौका चौका यहाँ कीजिएगा, 3 कैरी बचेगा, यहाँ 38 हो जाएगा। 38 हो गया तो 38 को अब 4 से डिवाइड कीजिएगा, 9 का 36 आएगा, 2 बचेगा, 28 हो गया, 7 चौका 28 होता है, 2 आ गया लास्ट में, 4 क्या 2 पर जाएगा? नहीं जाएगा, तो 0 लिख लेंगे, फिर चौका 24 हो जाएगा, फिर आपके पास एक चौका चौका आ जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, 2 0 आ गया। दैट्स इट्स योर आंसर। पेश कर दिया गया आपके सामने, 25 के 20 दिखा दिया गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बंधु। अब आइए नेक्स्ट देखिए, 625 नहीं 125 पे आइए। 625 क्यों जाएंगे, 125 पे करते हैं। 4 4 4 8 8 8 ये नंबर है, गुना 125। बोलेंगे सर आप तो बहुत आप जाती कर रहे हैं हमारे साथ, आप तो नंबर को संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। प्लस में आप जो 1 डिजिट से 2 डिजिट गए, 2 डिजिट से 3 डिजिट पे आ गए, तो ये तो मुश्किल हो गया गुना करना सर। तो मैंने बोला बेटा गुना करना है, चंदन ठाकुर के साथ बने हुआ, चंदन ठाकुर का चैनल देख रहे हो, गुना करना मुश्किल कैसे हो गया? मैंने बोला गुना करना मुश्किल कैसे हो गया? देखिए कैसे होगा, मुश्किल करेंगे आप गुना, आपको ये इजी बताएंगे, करना सिखा देते हैं। कोई जाति नहीं, बस आपको सक्सेस बनाना हमारा लक्ष्य है। 125 को आप क्या लिख सकते हैं? 1000/8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1000/8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 1 8 था, देखिए 1 8 था, 2 बच गया, 2 8 16, 4 बच गया, 8 5 40, यानी 1000/8 लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं सर। मैं लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, मौका नहीं मिलेगा, लिख लो 1000/8। 1000 का देखिए, कोई भी नंबर जब भी 10 100 जब भी 0 डिजिट वाला नंबर से गुना करना होता है तो लास्ट में 0 चिपका दिया जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं, बस 8 आ गया। 8 का डिवाइड करना मुश्किल है। 8 5 40, 4, 8 5 40, 8 5 40, 4, 8 6 48, 8 6 48, 1। निकल गया? मुश्किल होगा? देखिए 8 5 इसे डिवाइड करें, 8 5 40 आ गया, फिर 4 बचा, फिर 8 5 40, 4 आ गया, 5 फिर 4 करीब बच गया, फिर यहाँ 4 जोड़ 48, 48 8 का 6 पे जाता है, 8 के टेबल पर 48 आता है, फिर 1 8 8 3 0। हुआ कुछ मुश्किल? मैं जाति को किया आपके साथ? बताइए। नहीं सर, आप बोलेंगे नहीं सर बहुत शानदार कंसेप्ट है, तो है ना शानदार कंसेप्ट, तो सब्सक्राइब बनता है, शेयर बनता है, लाइक बनता है दोस्त। अब नेक्स्ट देखिए, इसी नंबर को मैं कहूँ तो चलिए दोस्त एक नंबर और ले लेते हैं। आप 125 से गुना करके दिखाते हैं आपको। 3 2 3 2 4
328 रहना था यहाँ पर 8। ठीक है, ये नंबर है 125 से गुना कीजिए। तो आप 125 के ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000/8 लिखता हूँ। पता है आपको, 8 जगह कीजिए, 8 का 32 0, 8 का 32 1, ये आपका आंसर आ गया। शानदार कंसेप्ट। लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है दोस्त, मेरे बंधु, कीजिए शेयर जितना हो सके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 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 पे आ जाए। अब 625 आएगा। बोलेंगे सर जान लोगे क्या बच्चों का, इतने बड़े बड़े गुना हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा बच्चों, मित्रों, जब आप चंद्र ठाकुर से पढ़ रहे हैं तो आपको डरने की क्या बात है। आपको 625 हो या 15/625 हो, 625 से गुना करना पड़े या 15 से 625 से गुना करना पड़े, हम करवाएंगे आपको। डोंट वरी, बी हैप्पी। कोई जाति नहीं, बस आपको सिखाया जाएगा, यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको खेलना सिखाएंगे हम। अब देखिए दोस्त, नंबर मैंने 625 कहा, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ 32 32 32 32, उसके बाद 48 गुना 625, क्या 625। तो 625 की बात करूं तो मैं 625 को 1000 बटे नहीं 10,000/16 लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए। तो बोलेंगे सर कैसे लिख पाएंगे 16, हर बार अपनी मर्जी से आप लिख देंगे क्या। मैंने कहा बच्चों मैं अपनी मर्जी से नहीं लिखता हूँ, डिवाइड कर लो यार, मुझे शक कर रहे हो, डिवाइड कर लो। 16 छक 96 होता है, 4 कैरी बच गया, 4 कैरी बच गया, 16 छक 96 यहाँ आ गया, 4 कैरी बच गया, तो फिर कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ पर, 4 कैरी बच जाएगा तो 40 हो जाएगा। 16 दूना 32 होता है, फिर 32 में फिर 8 बच गया, 8 0 50 80 होता है, 16 5 80, होता है कि नहीं। मैंने कोई गलत तो नहीं लिखा दोस्त, जाती नहीं है आपके साथ, डोंट वरी। अब इसको कीजिए, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10,000 बटे 16 लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए 16, 16 दूना 32 0, 16 दूना 32, 16 दूना 32, फिर 0, 16 3 48, ये 16 दूना 32 हो गया। यहाँ कोई नंबर नहीं है साथ में, तो ये आ जाएगा 3, फिर 0 लिख लेंगे, फिर 32 और 16 32 होगा, फिर कोई नंबर नहीं है, फिर आप यहाँ पे 16 4 लिखेंगे, फिर 8 आ जाएगा, 16 3 48, 3 0 लगा, 4 0 है, 4 0 लगा दीजिए। बताइए दोस्त, शानदार कंसेप्ट है ना। कोई मुश्किल, कोई डाउट, कोई संदेह, कोई बताइए। चिट्ठी ना खबर तुम कहाँ चले गए, कहीं नहीं गए, क्वेश्चन सोल्व करने लगे हैं। एक नंबर और ले लेते हैं दोस्त, एक नंबर आपको और लेके दिखाता हूं मैं। चलिए ये ले लेता हूं। आप बोलेंगे सर बहुत ज्यादा नंबर अपने पसंद से ले लेते हैं और करके दिखा देते हैं। ये नंबर तो नहीं करता है ना 16 पर, ये नंबर करता है 16 पर, नहीं करता है। 625 को 10,000 बटे क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अब इसको काटिए, देखिए 16 का टेबल पढ़ना आना चाहिए। 16 का पढ़िए तो 16 5 80 होता है, 16 को 5 से पढ़ेंगे 80 होता है, 16 चौका कितना होता है, 16 या 48, 16 चौका मुझे, लेकिन 16 चौका कितना होता है, 24 74 के 64 होता है, 16 चौका 64 होता है, हाँ याद आ गया, 16 चौका 64 होता है दोस्त। तो यहाँ लिख लीजिए 16 चौका 64, ठीक है। अब कितना बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 1 बच गया, 3 1 कितना हो गया, 3 1 3 सॉरी 1 3 7। अब 16 को फिर पढ़िए टेबल तक, अब देखिए 16 तक फिर पढ़िए, तो 16 को पढ़ेंगे तो 16 8 48 128 होगा। तो अब देखिए यहाँ 9 आ जाएगा, 9 आ गया, यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, 0 आ गया, फिर 7 आ गया, तो 16 5 80 हो गया, 16 5 80 हो गया, 7 7, फिर आपका नीचे 7 आ गया, तो 16 चौका 64 हो गया, ठीक है। तो 64 लिख लीजिए, फिर आपका 13 आ गया, फिर 0 लगा लीजिए यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा फिर 7 28 हो गया, 128 2 आ गया, फिर 2 के बाद फिर आप आ जाइए, तो 16 एकम 16 4
आ गया 4 आ गया, 16 दूना 32, 16 80 यानी 8, 16 50 5 आएगा। यहाँ पे ये आपका आएगा 88,547.7125, ये आ गया आपका। ये आ गया आपका आंसर। इससे गुना कीजिए 1000 को, 10,000 है यानी 10,000 है, 4 जीरो 4 जीरो यहाँ लग जाएगा, देखिए पॉइंट हटाकर 4 जीरो लग जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपका क्या आंसर बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा मेरे प्यारे भाई, आपका ये आंसर बनेगा दोस्त। ऐसे आपको ये करना है, ये आपका शानदार कंसेप्ट, शानदार ट्रिक है। चलिए आपको 625 तक सिखा दिए। अब इसके आगे आपको मैं तरीका बताता हूँ जिससे आपको 15,625 तक भी करना पड़े तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा आपको। कैसे, देखिए दोस्त, आप उस मेथड को समझिए सबसे पहले। वैसे तो दोस्त 625 से ज़्यादा कभी पूछा था नहीं, वैसे भी 625 भी बहुत कम आता है, टफ हो तब आया गया, नहीं तो नहीं। तो मैं बता रहा हूँ एक तरीका आपको, देखिए कैसे होता है। मैंने जब बोला था 5 से गुना करना, तो देखिए दोस्त एक चीज़ नोट किए गए होंगे, यहाँ पर 10/2 बना होगा। क्या बना, 10/2 बना, 10/2 बना दोस्त। जब इसको स्क्वायर कीजिएगा, जैसे गुना 5 कीजिएगा, ऐसे गुना 5 कीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर आ गया 25 आ गया। अगर इसको इससे गुना किए तो इसको भी इससे गुना कीजिए, तो कितना आ गया 100/4। ये नंबर बना था कि नहीं, 25 = 100/4 बना था दोस्त। अब इसको देखिए दोस्त, अब इसी को गुना कीजिए 5 से, तो कितना हुआ, 125 हुआ, तो 125 हो गया। यानी चाहे इसको 5 से गुना कीजिए, चाहे इसको 5 से गुना कीजिए, 125 आ गया। अब इसको देखिए, अब इसकी बात आई, तो इसको अगर 5 से गुना किया तो 5 की वैल्यू 10/2 है, तो यहाँ 10/2 ही होगा, तो कितना हो जाएगा, 1000/8 हो गया। अब एक इसका है, तो फिर इसको 5 से गुना कीजिए, तो आपके 625 आया। चाहे इसको आप 5 से गुना कीजिए, चाहे इसको 5 से गुना कीजिए, चाहे इसको 5 से गुना कीजिए, तो कितना आएगा। अब इसको 10 से गुना कर दीजिए, 10/2 से, तो कितना आ गया, 10,000/16 आ गया। अब फिर आपको आगे जाना है, 31-25 से गुना करना हो, 31-25 के साथ गुना करना हो, तो फिर 5 से गुना कीजिए, इसको 5 से फिर गुना कीजिए, तो 5 से गुना किए हैं तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 10/2 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा आपका 10,000 था, 10,000 यानी 1,00,000 हो जाएगा, 1,00,000/32 हो जाएगा। फिर इसको करना होगा, फिर इसे 5 से गुना कीजिएगा, तो 15,625 आएगा, 15,625 आएगा। तो इसको फिर कीजिएगा 10/2 से, तो आपका 10,00,000/64 आ जाएगा। ये आपका आ गया दोस्त। जैसे भी आगे जाते जाएं आप उसी को बढ़ाते जाएं, कुछ नहीं दोस्त, दिमाग, मैंने बोला था बस बुद्धि का शुद्धि चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। आपका बुद्धि का शुद्धि कीजिएगा तो आप क्वेश्चन को कर निकलिएगा। आपको, आपके लिए कुछ नहीं है, सब हलवा है, बस कुछ नहीं दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास जो मेन हमारा पर्पस है करने का, सब परसेंटेज है, तो परसेंटेज के भी कुछ ट्रिक सीख लीजिए, उसके भी कुछ आपके काम आएंगे। तो फ्रेंड हमारे पास जो अभी चैप्टर है, जो परसेंटेज का, कुछ परसेंटेज आपको याद होने चाहिए दोस्त। अगर परसेंटेज आपने करना है, देखिए दोस्त क्या बात है, आप किसी और चैनल पर जाइएगा, हर एक चैनल का अपना तरीका पढ़ाने का, आपको सैकड़ों ऐसे नंबर बता देंगे परसेंटेज का। बहुत से चैनल है जो पढ़ाते हैं कि बोलेंगे ये परसेंटेज का नंबर याद कर लो, ये नंबर याद कर लो, ये नंबर याद कर लो, आपका हो जाए। दोस्त देखिए वो सब नंबर आपसे ना याद भी नहीं होंगे, और याद भी अगर हो जाएंगे तो आपको करने में मुश्किल ही पड़ सकता है, बहुत टाइम है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ गिने चुने नंबर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इन्हीं नंबर से देखने को मिलते हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में परसेंटेज के आए हैं, मेरे जब एज्यूम कर रहा हूँ, सपोज करो 100 क्वेश्चन आए हैं, तो दोस्त 85 क्वेश्चन इसी नंबर से मिलेंगे। 15 जो होंगे वो टफ लेवल होंगे, तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ऐसा नहीं है छोड़ भी देंगे, आप अगर इसको करना सीख जाएंगे तो उसको भी निकाल लेंगे। तो दोस्त कोई मुश्किल की बात नहीं है, आप ये नंबर सीखिए बस। देखिए 50% की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है 1/2, क्यों होती है देख लीजिए, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर 50%, यहाँ 50 लिखता हूँ। ये जो परसेंट है, जो परसेंट का सिंबल है, वो 1/100 को रिप्रेजेंट करता है। कितने रिप्रेजेंट करता है, 100 को। तो इसका मैं 1/100 करूंगा, परसेंट घटाकर 1/100, तो यहाँ लिख सकता हूँ, यानी 50/100 हो गया दोस्त, हो गया 50/100। अब देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 10 काटिए, 1/2 आ गया आपका, आ गया कि नहीं।
अब आ जाइए इसी तरह 50% की वैल्यू कितने हुई, 1/2 आ गई। और दोस्त देखिए जो मैंने बोला ये 100 है, 100 हमेशा जो 100 हमेशा क्या करता है, वो जो हमारा जो मैक्सिमम नंबर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए परसेंट, देखिए क्या बात है, परसेंट का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब क्या हुआ कि देखिए 50% का मतलब हुआ 100 में से 50, 50% का मतलब हुआ 100 में से 50, यानी 100 क्या है हमारा टोटल वैल्यू है, 50 हमारा उसके उसमें से वैल्यू है। यानी 50% की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने बता दिया, 50/100 करेंगे तो 50/100 काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह दोस्त 33 सही 33.33% है, तो इसकी वैल्यू या तो या ऐसे हो सकता है, इसको आप ये परसेंटेज एग्जाम में आपको ये 2 नंबर में देखने को मिलेगा, या तो 33.33% इक्वल टू 33 सही 1/3 देखने को मिल सकता है, या इसकी वैल्यू जो होती है आपको 1/3 होती है। कैसे होती है दोस्त, देखिए मैंने आपको बताया कैसे होती है। देखिए अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो 33 को 3 से गुना करेंगे 99 आएगा, 99 1 99 1 100, 100/3 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो अब परसेंट का वैल्यू मैंने बोला था, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो इसको 1/100 करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 कट गया तो आपका कितना बच गया, 1/3 बच गया कि नहीं दोस्त। इसी तरह क्या हुआ 33.33 को लिख लीजिए, यानी 33.33 को लिखिए तो इसकी वैल्यू देखिए क्या होगा, 33/100 और परसेंट की वैल्यू 100, ये लग गया। अब इसको ब्रेक कीजिए, काटिएगा टेबल पर, इसको सोल्व करिएंगे तो आपका आएगा कितना आएगा दोस्त, आपका 1/3 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, जो कि आपको वैल्यू है। ये कैसे आया मैंने बोला, हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होगी और टोटल को रिप्रेजेंट करेगी 100, इसकी वैल्यू 100 में से 33 की बात हो रही थी। ठीक है दोस्त, तो आपके पास जब ये वैल्यू आ जाती है, कभी 1/3 आ गई थी, यानी 3 में से एक हिस्सा हुआ। अगर 50% की बात कर रहा है तो आपको बोला 50%, अगर मेरे पास 40 रुपये हैं तो मेरे 40% है, उसका 50% बचा है, तो क्या करेंगे आप 40 में से 50% क्या करेंगे, 1/2 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। क्यों आया, देखिए जो 40 जो वो था दोस्त, जो नीचे वाली वैल्यू है टोटल को रिप्रेजेंट करती है, यानी 40 को मैंने 2 के बराबर रख दिया तो 20 वैल्यू आ गई है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, तो यानी हम निकाल पाए। उसी तरह दोस्त 25% है, 25% को आप लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बोला दोस्त, परसेंट का वैल्यू जो नीचे वाला होता है 100, तो 100 रिप्रेजेंट करता है टोटल वैल्यू को, यानी कुल मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा 100। तो 100 में से 25 उसका हिस्सा है, यानी इसको भी सोल्व करेंगे तो 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, यानी टोटल वैल्यू 4 में से एक हिस्सा, यानी 4 टोटल वैल्यू कितना है, 4 है, 4 में से एक हिस्सा हुआ। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह 20% का 1/5 बन गया, और 16 का एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ऐसे मिलेगा 16 सही 2/3 भी हो सकता है दोस्त, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसको भी सोल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। मेरा जो मेन मकसद है दोस्त, ये फ्रैक्शन लिखवाने का क्या मतलब है, क्या मोटिव है, मोटिव ये है दोस्त कि आपके पास जो नीचे वाली वैल्यू है टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो कि मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास 600 रुपये हैं, तो नहीं 600 तो आप इजीली बता देंगे, मैं बोलूँ कि आपके पास 548 रुपये हैं, कितना है 548 है, तो आपका आपके पास 548, आपके दोस्त के पास आपका कितना परसेंट, 16, अगर आपके दोस्त के पास 16.16% है, तो बताइए कितना है। तो आप क्या करेंगे, तो 548 को 6 के बराबर रख के डिवाइड कर देंगे, 6 के बराबर रखे 548, 9 से 54 हो जाएगा, मतलब सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एक वैल्यू होगी, यानी आपके दोस्त के पास आपके टोटल 6 हिस्से, जो आपके पास जितना पैसा है वो आपका टोटल पैसा 6 के बराबर होगा, जो कि दोस्त के पास आएगा वो उसका एक हिस्सा होगा दोस्त, ये बात है। इस तरह 1/7 की वैल्यू जो 14.28 आएगा, तो उसका मतलब होता है 1/7, यानी टोटल वैल्यू 7 हो गया, 7 में से एक हिस्सा। ठीक है, उसी तरह 12.5 का होता है 1/8, यानी टोटल वैल्यू 8 है, 8 के बराबर 1 पॉइंट होगा। एग्जाम में कई बार होता है कि परसेंटेज पूछ लेता है, आपके पास पूछ लेगा 1/7 का परसेंट बताइए, तो आपको याद होना चाहिए 14.28, डायरेक्ट बता देंगे। आपसे पूछ लेगा 1/11 का बताइए, तो आप बता देंगे 9.09। ठीक है, आपसे पूछ लेगा 1.11.11 का बताइए, तो आप बताएंगे 1/9 होता है, 1/9 का बताइए तो 11.11 होता है। ये तरीका है दोस्त, इसको आप सीख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लेना है तो, और
मैंने आपको बता दिया कैसे वैल्यू आते हैं। जो नीचे वाली वैल्यू है रिप्रेजेंट करते हैं टोटल को, और ऊपर वाली उसके उसमें से कितना हिस्सा उसका बन रहा है वो रिप्रेजेंट करता है ऊपर वाला दोस्त। तो इस तरह आप कर सकते हैं। चलिए दोस्त, आज हमारे क्लास को यहीं विराम करते हैं, और कल से हम इस पे जो आधारित प्रश्न होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, आपको करना सिखाएंगे, बताएं कैसे सोल्व करना है दोस्त। ठीक है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कर दिया तो बेल आइकन पर दबाकर नोटिफिकेशन आप ले लें, और शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। ओके दोस्त।